नमस्कार, मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें हम तरबूज पर आधारित प्रश्न के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, एक दिन बाद में 95% पानी शेष रह जाता है, तो तरबूज में वर्तमान में कितने किलोग्राम वजन होगा। आपके ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी एक बात समझें कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका एक ये तरबूज है, इसमें जो पानी है वाटर वो 96% है, और एक दिन बाद उस तरबूज में जो पानी है यानी जो वाटर है वो आपका 95% शेष रह जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ताजे तरबूज का वजन जो है वो 20 किलोग्राम है, ये आपका ताजा तरबूज है और ये एक दिन बाद का, इसे हम कह सकते हैं ये सूखा तरबूज है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 96% तो ताजे तरबूज में पानी है, तो इसमें जो खाने योग्य भाग होगा यानी जैसे हम पल्प से कहेंगे, यानी जैसे हम एक तरीके से गूदा बोल सकते हैं, इसमें गूदा की मात्रा कितनी रहेगी। 96% जब पानी है तो 4% जो है इसमें खाने योग्य भाग रहेगा। एक दिन बाद जब पानी की मात्रा 95% रह जाती है तो इसमें खाने योग्य भाग यानी पल्प से यानी गूदा कितना रह जाएगा, 5% इसमें खाने योग्य भाग रह जाएगा। तो हम इसमें एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओनली सूखा क्या है, पानी 96% से 95% पानी हो गया, यानी पहले गूदा इसमें 4% था, अब कितना 5%, यानी जो खाने योग्य भाग होगा वो आपका क्वांटिटी उसकी जो रहेगी वो सेम क्वांटिटी रहेगी। परसेंट आपका अलग हो सकता है लेकिन उसमें जो खाने योग्य भाग रहेगा वो आपका सेम रहेगा। यानी इसमें खाने योग्य, ताजे तरबूज में खाने योग्य भाग कितना है 4%, तो 4%। सूखे तरबूज में खाने योग्य भाग कितना है यानी गूदा कितना, पल्प से कितना है 5%, तो 5%। लेकिन जितना खाने योग्य भाग इसमें रहेगा ताजे तरबूज में, उतना ही खाने योग्य भाग इसमें रहेगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे, क्योंकि ओनली पानी सूखा है, खाने योग्य भाग नहीं। जैसे किसमिस है, जैसे एक अंगूर है, अंगूर ताजा अंगूर है और ताजे अंगूर को कुछ दिन बाद जैसे 1 महीने के लिए हम ऐसे ही छोड़ दें खुला, तो उसको जैसे ये ताजा अंगूर है, 1 महीने बाद इस अंगूर की आकृति जो होगी इस प्रकार होगी, यानी इसमें जो सूखेगा वो क्या सूखेगा, पानी। यानी जो उसमें खाने योग्य भाग रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर। परसेंट अलग हो सकता है लेकिन जो खाने योग्य भाग होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ताजा तरबूज में 4% खाने योग्य भाग है और सूखे तरबूज में 5% खाने योग्य भाग है। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आप चाहो परसेंट से परसेंट काट दो, तो ताजा तरबूज अपॉन सूखा तरबूज, ताजे तरबूज के सामने कितने 5, तो 5 लिख लो, अपॉन सूखे तरबूज के सामने 4, तो 4। इसका तात्पर्य यह है कि जब तरबूज ताजा था तब उसमें वजन 5 केजी था और अब तरबूज सूखने के बाद उसमें वजन रह गया है 4 केजी। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर ताजा जो तरबूज था वो 20 किलो का था, जो ताजा तरबूज था वो 20 किलो का था, लेकिन यहाँ लोकल में कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि लोकल में तो 5 किलो का था लेकिन ओरिजिनल में जो वैल्यू दे रहे हैं वो कितनी है, 20 केजी की है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 केजी के बराबर होगी क्या, नहीं होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी के बराबर होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितने केजी वजन होगा। तो वर्तमान में तरबूज कैसा, थोड़ा सूख जाएगा, तो सूखे में कितना वजन होगा, 4 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16 केजी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है
कि सूखने के बाद तरबूज कितने किलो का रह जाएगा, 4 किलो का। यदि प्रश्न आपसे ये पूछे कि कितने किलो या कितना पानी सूख गया, तो हम कहेंगे पहले तरबूज था 20 का, आप कितना का रह गया 4 केजी का। तो हम कह सकते हैं कि तरबूज जो आपका सूखा है वो कितने का, 4 केजी का सूखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय के बाद तरबूज बिल्कुल सूख जाता है लेकिन इसमें 12% पानी शेष रह जाता है। यदि सूखे हुए तरबूज का वजन 2.5 केजी हो तब ताजे तरबूज का वजन कितना होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो तरबूज है इसमें 90% पानी है, ये तरबूज है, इसमें जो वाटर यानी जो पानी की मात्रा है वो 90% है। तो पल्प से कितना होगा, यानी इसमें खाने योग्य भाग कितना होगा, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें गूदा कितना होगा, 10% होगा। कुछ समय के बाद तरबूज बिल्कुल सूख जाता है, यानी इसे हम कह सकते हैं ताजा तरबूज, ताजा तरबूज। कुछ समय के बाद तरबूज बिल्कुल सूख जाता है और इसमें जो पानी है, पानी की मात्रा कितनी शेष रह जाती है सूखे तरबूज में, 12% यानी 12%। तो इसमें गूदा यानी खाने योग्य भाग कितना बचेगा, 100% में जब 12% पानी है तो खाने योग्य भाग बचेगा 88%। एक बार हम फिर बता दें यहाँ पे कि परसेंट अलग हो सकता है लेकिन जो खाने की जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे जब 90% पानी है तो खाने योग्य कितना भाग रहेगा, 10%। खाने योग्य जो भाग है वो क्वांटिटी सेम रहेगी, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो परसेंट है वो इसमें क्या रहेगा, अलग रहेगा। ये ताजा तरबूज है और कुछ दिन बाद इस तरबूज बिल्कुल सूख गया। सूखने का मतलब है तरबूज ऐसा हो गया, इस प्रकार का हो गया। तो ये ताजा तरबूज है, ये तरबूज है सूखा हुआ। ताजे तरबूज में कितने परसेंट पानी है, 10%। तो ताजे तरबूज में 10% पानी है। और सूखे हुए तरबूज में कितना परसेंट पानी है, 88% पानी है। तो इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब सेम रहेगी तो इसे हम इक्वल कर लेंगे। परसेंट से परसेंट कट गए, 2 से काट दो 5 बार जाएगा, इसे 2 से काट दो 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 44 बार जाएगा। यदि हम इसमें ताजा अपॉन सूखा करें तो ताजे के सामने कितने 44 और सूखे के सामने कितने हैं 5। कहने का तात्पर्य हमारा कि जब ताजा तरबूज यदि 44 किलो का होगा तो सूखा तरबूज कितने किलो का होगा, 5 किलो का होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर सूखा तरबूज 5 किलो का नहीं है, 2.5 केजी का है। तो ये 5 यूनिट की जो वैल्यू है 2.5 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2.5/5। हमसे पूछा गया है कि ताजा तरबूज कितने का, ताजा तरबूज कितना 44। तो ये 44 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दशमलव यहां से हटाओगे तो 0 बढ़ा लो, 5 एकम 5 0, 5 25, 5 दूनी 10, यानी 2 से काटोगे से कितने आ गए 22। तो हम कह सकते हैं जो ताजा तरबूज है वो कितने किलो का है, 22 किलो का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है तीसरा, यदि ताजे फलों में 68% पानी है, मतलब ये आपका ताजा फल है, इसमें जो पानी की मात्रा है वो 68% है, यानी 68% पानी है। यदि इसमें 68% पानी है तो खाने योग्य भाग यानी गूदा कितना रहेगा, 32%। 32% क्या रहेगा, इसमें खाने योग्य भाग रहेगा। और इसे सुखाकर सूखा फल बनाया जाता है, इसे सुखाकर सूखा फल बनाया जाता है जिसमें पानी की जो प्रतिशतता है वो 20% रखी जाती है। यानी इसे हमने सुखा लिया तो इस प्रकार का फल बन गया। इसमें जो पानी है वो आपका 20% है, यानी 20% पानी है। तो इसमें गूदा यानी पल्प कितना होगा, 80% होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान रखना है, ये तो फल है ताजा और ये जो फल है ये सूखा हुआ फल है। कैसा फल है, सूखा हुआ। तो यदि इसमें 68% पानी है तो खाने योग्य भाग कितना होगा, 32%। तो यहाँ ताजे फल में 32% क्या है, पानी है, सॉरी गूदा है।
अब सूखे फल में कितना गूदा है 80%, तो 80% लिख लो। लेकिन क्वांटिटी खाने की क्या रहेगी, जो गूदा है क्वांटिटी इसमें सेम रहेगी, लेकिन जो परसेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको हम क्या कर लें, इक्वल कर लें, परसेंट से परसेंट, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80। यदि हम ताजा अपॉन सूखा, तो ताजे के सामने कितना है 5 है और सूखे के सामने कितना है 2 है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि ताजा फल जो है या ताजा तरबूज है या ताजा फल है वो 5 केजी का था या 5 यूनिट का था, तो सूखने के बाद कितने यूनिट का हो गया, 2 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 60 केजी सूखा फल बनाना है, तो कितने केजी ताजे फलों की आवश्यकता होगी। लेकिन हमने सूखा फल कितना बना लिया, 2 केजी। सूखा फल जो बनाया है वो 2 केजी बनाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी नहीं बनाया, 60 केजी बनाया है। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 60 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ताजा फल है वो कितने केजी का होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 15, यानी 150 केजी की हो जाएगी। तो हमें जो ताजा फल है 150 केजी की हमें बिल्कुल आवश्यकता होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। तो इसको मैं एग्जाम में कैसे बनाए, ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। इसको मैं एग्जाम में जल्दी से कैसे बनाना है, ऐसे तो बनाएंगे नहीं, फिर कैसे बनाएंगे, फिर हम ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज का वजन 20 केजी है जिसमें 90% पानी है। तो हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है उसे अलग कर दो, तो खाने योग्य भाग कितना बचा, तो जितना पानी उस 100 में से घटा दो। जैसे ताजा तरबूज और सूखा तरबूज, ताजे तरबूज में कितना परसेंट पानी है आपका, 90% पानी है, तो खाने योग्य भाग कितना बचेगा, 10% बचेगा। और सूखे तरबूज में कितना पानी है, 60% पानी है, तो खाने योग्य भाग कितना बचेगा, 40% बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो खाने के भाग की क्वांटिटी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसे हम 0 से 0, % से %। तो हम कह सकते हैं ताजा अपॉन सूखा बराबर, ताजे के सामने कितना है 4 है और सूखे के सामने कितना है 1 है। इसका मतलब यह है कि यदि ताजा तरबूज 4 केजी का होगा या 4 यूनिट का होगा, तो सूखा तरबूज कितने का होगा, 1 यूनिट का होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सर ताजा तरबूज का जो वजन है वो 20 केजी है, तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 की वैल्यू 4 पंचे 20, 5 यूनिट के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब की बार क्वेश्चन ने कुछ हमसे अलग पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पानी का बाष्पीकरण हो जाता है, अब इसमें पानी 60% शेष रह जाता है, तो बताइए कितने केजी पानी का बाष्पीकरण होगा। तो देखो ताजा तरबूज लोकल में कितने यूनिट का था, 4 यूनिट का, और 4 यूनिट के बाद कितने यूनिट का रह गया, 1 यूनिट का रह गया। मतलब कितना पानी सूख गया, 3 सूखा होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 15 केजी। इसका मतलब ये है, तो इसमें कितने केजी पानी सूखा होगा, 15 केजी पानी सूखा होगा। तो हमें एग्जाम में ज्यादा हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन को शॉर्टली बना लेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि तरबूज ही बनाए, ये हमारा मेथड था समझाने का, तो इसको हम जल्दी से आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, सेम इसी प्रकार का है, आप चाहो तो स्वयं बना सकते हो और नहीं हम इसे सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ताजे फल में 60% पानी है। ताजा फल है तो ताजे फल में पानी कितना है 60%, तो खाने योग्य भाग कितना बचेगा 40%। ताजे फल में यदि 60% पानी है तो खाने योग्य भाग कितना बचेगा 40%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है, तो जो फल सूखा हुआ है
उसमें जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, 20% है, तो ये खाने योग्य भाग कितना बचेगा, 80% बचेगा कि नहीं बचेगा। इसे काट लो, 20 दूनी 40 और 20 चौके या 40 एकम 40, 40 दूनी 80। तो यदि हम ताजा वटे सूखा, इसमें हम कह सकते हैं ताजे के सामने कितना है 2 और सूखे के सामने कितना है 1। मतलब अगर ताजा तरबूज आपकी 2 यूनिट केजी का होगा तो सूखा तरबूज कितने का होगा, 1 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 200 किलोग्राम ताजे फलों में, 200 केजी जो ताजे फल हैं उसमें कितने केजी सूखे फल प्राप्त होंगे। यानी ताजा फल है जो 200 केजी का है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100, तो सूखा फल कितना है 1 केजी का, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूखा फल होगा वो कितने केजी का होगा, 100 केजी का होगा। तो इसी प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कुछ होमवर्क के रूप में देंगे जिसे हम नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के तौर पे आसानी से करेंगे।